हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस में। बच्चों, क्लास नंबर आज की हमारी 21 होने वाली है, जो लास्ट में ख़त्म की थी। बच्चों, आज से उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसका जो नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नाम से ये न्यूयॉर्क में ही है, और इसका डिज़ाइन जो है फ्रेडरिक ऑगस्ट इन बैथलोडी ने बनाया था। ठीक है, इनके द्वारा जो है इसका आकार बनाया था। अगला पॉइंट देखते हैं। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान जो है ओंटेरियो है, जो कि कनाडा में स्थित है। अगला पॉइंट, ब्लेड हिल, ब्लू हिल व ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। पनामा नहर के दो बंदरगाह, जिनका नाम पहला का नाम कोलन है और दूसरे का नाम पनामा है, जो कि पनामा नहर के दो बंदरगाह हैं। अगला देखते हैं बच्चों। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर जो है लंदन है। मतलब यूरोप महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ा नगर बोलेंगे तो लंदन कहा जाएगा बच्चों, जो कि टेम्स नदी के तट पर स्थित है। यानी कि पूछा जाता है कि टेम्स नदी के तट पर कौन सा स्थित है, तो वो लंदन स्थित है। ठीक है बच्चों, यूरोप एक महाद्वीप के अंदर। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। फ्रांस की राजधानी जो कि पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है, यह विश्व का सुंदर नगर है, विश्व का सुंदर नगर है, और इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। क्रोन फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, जो क्रोन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है, जो कि विश्व का अन्न भंडार है, या रोटी की डलिया भी कहा जाता है किसे, यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप और महाद्वीप में स्थित है। अगला पॉइंट बच्चों, स्पेन जो कि स्पेन शराब विश्व में सबसे लंबे अधिक फ्रांस में बनती है। ठीक है, फ्रांस सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। बच्चों, कह सकते हैं कि इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत हैं। आगे पढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल भारत इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। यानी कि जो इंग्लिश चैनल है ना बच्चों, वो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। अगला पॉइंट, डोवर डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। यह रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई जो है 75 मीटर है, और इसका जो शुरुआत हुई है 6 मई 1994 को हुई थी, और जो कि 14 नवंबर 1994 को यात्री सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, अगले देखते हैं। ऑल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है, यूरोप की गर्म कंबल के उपनाम से भी जाना जाता है। यानी कि यूरोप को गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर जो है गल्फ स्ट्रीम धाराएं चलती हैं, जो कि गर्म कंबल के नाम से जानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। किसका खेल का मैदान कहा जाता है? किसको? स्विट्जरलैंड को, यूरोप का। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा जो भूमिगत रेलवे मार्ग है बच्चों, वो लंदन और पेरिस को जोड़ता है। यानी कि विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे भूमिगत, यानी कि जमीन के अंदर जो भूमिगत रेलवे मार्ग है, वो लंदन और पेरिस को जोड़ता है आपस में। अगला पॉइंट देखते हैं। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पो नदी है उसको इटली की गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक भारत के बारे में जानते हैं। डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जिनका नाम डॉक्टर गिरिराज सिरोही है, जो कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं। बुलंदशहर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। यानी कि हम कह सकते हैं अटलांटिक जो कि है दक्षिण ध्रुव में स्थित है, और जो कि जिनका नाम डॉक्टर गिरिराज सिरोही है, जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलंदशहर आता है। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले जो प्रथम भारतीय थे वो डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, दक्षिण अफ्रीका के बारे में, दक्षिण अमेरिका के बारे में। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि तथा उत्तरी अमेरिका में मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो जो कि इंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विश्वत घास के मैदान को पनामा
वो पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। पंपास क्षेत्र में पोषण तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका के वनों में रबड़, सिनकोना और चंदन, कार्नोक आदि वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। इनकी दक्षिणी अमेरिका के जो जंगल होते हैं वहाँ से ये चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है, यानी कि ब्राज़ील के अंदर जो है सबसे ज़्यादा रबड़ के पेड़ पाए जाते हैं, जिससे रबड़ उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है, यानी कि सूरजमुखी के जो फूल होते हैं, जो बीज होते हैं, उसको उत्पादित करता है कौन? दक्षिण अमेरिका के अंदर जो अर्जेंटीना एक शहर है वहाँ पर इस चीज़ का उत्पादन किया जाता है। और विश्व में इसका तीसरा स्थान है। गेहूँ का चंद्रकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं जो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादन देश है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील के अंदर है वो कोको सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील के अंदर विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला एक देश है मात्र। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फेजेंडा कहा जाता है, यानी कि ब्राज़ील के अंदर वहाँ पर जो कहवा के जो वो होते हैं, बाग होते हैं, उनको वहाँ की भाषा में फजेंडा कहा जाता है। और अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं बच्चों। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन देश है। विश्व में इसका प्रथम स्थान है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है एंकागुआ। ठीक है। जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है और एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह लगभग 7200 मीटर लंबी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटोस पत्तन है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र चेको का मैदान है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला जो देश है वो पेरू है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यात करने वाला देश कौन सा? अर्जेंटीना। बच्चों सबसे ज़्यादा मांस जो निर्यात किया जाता है बच्चों वो अर्जेंटीना में किया था। विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा मांस जो अर्जेंटीना में वो किया जाता है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। दक्षिणी अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है वह कौन सी जगह बच्चों? मध्य चिली है वो, जो दक्षिण अमेरिका में वर्षा होती है जाड़ों में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं बच्चों थोड़ा सा। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि जो स्थिति है बच्चों इसकी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और सबसे छोटा महाद्वीप है। मकर व्रत इसके ऊपर से गुजरती है, यानी कि मकर एक व्रत जो है वही मात्र यह देश है जिसके ऊपर से गुजरती है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते बच्चों। न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है ओवेल तस्मान के द्वारा 1642 एंड 1644 के बीच की गई थी। 1768 में इंग्लैंड को कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गए। 1779 तक उन्हें 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट बच्चों। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यूजीलैंड, साउथ वेल्स तथा बोटानी तथा मैथ्यू विल्ड के प्रथम महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की थी और इसी में सर्वप्रथम इनका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया को युगनी के बीच टॉरेस जलसंधि है, मतलब हम कह सकते हैं बच्चों ऑस्ट्रेलिया और युगनी के बीच एक जलसंधि है जिसका नाम टॉरेंस जलसंधि है। ठीक है। सबसे नीचे देखते हैं लास्ट में। दक्षिणी अमेरिका को सांपों का महाद्वीप तथा पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में बच्चों 2 चीज़ खास हैं। इससे सांपों का इसमें सांप सबसे ज़्यादा होते हैं और पक्षी भी सबसे ज़्यादा होते हैं। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश है। ठीक है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करता है। अगला पॉइंट। जस्ता अयस्क उत्पादन करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है, यानी कि तीसरा स्थान विश्व में है जो कि जस्ते का है। ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा सर्वाधिक सीसा व अयस्क उत्खनन करने वाला देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीसा और अयस्क जो है खनन किया जाता है, यानी कि पर्याप्त मतलब कि उसे तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का जो मैदान है वो कारपेंट्रिया के मैदान कहलाते हैं। ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी मैदान है। अगला पॉइंट है। इस महाद्वीप का प्रमुख जो है मरुस्थल जो है बच्चों गिब्सन और विक्टोरिया है। ठीक है। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। अगला पॉइंट है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादन जो देश हैं वो न्यू साउथ वेल्स हैं, विक्टोरिया है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप क्रुक जल संधि द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं बच्चों। कीवी जो न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय पक्षी है, जिसका नाम कीवी है। जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। पहला पॉइंट होने वाला है इसके अंदर। संपूर्ण पृथ्वी का 1/3 भाग लगभग 71% बैठता है बच्चों। यह जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का जो 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका हुआ है। मतलब कि यहाँ पर 73% जल है बच्चों। पृथ्वी पर उपस्थित जल की मात्रा जो है, कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है, जो खारा है, जो बच्चों यूज करने योग्य नहीं है। इस राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठे जल है। ठीक है, धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के कारण वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बनता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनद का रूप ले लेता है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। महासागरीय जल के 2 प्रमुख गुण बताइए। पहला बच्चों तापमान, दूसरा लवणता है। ठीक है, जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, इसे महासागर कहा जाता है। ठीक है, भूगोल विधि ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है। इनके नाम 4 प्रकार से हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं कौन कौन से 4 प्रकार से हैं। पहला प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर है, दूसरा हिंद महासागर है और तीसरा अटलांटिक महासागर है। सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा अटलांटिक है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं उसके अंदर। महासागरों की जो औसत गहराई है वो 3800 मीटर है और स्थल की जो ऊंचाई है बच्चों 840 मीटर है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई की उच्चता मिति वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। समुद्र जो है जलमंडल का वह भाग है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है और एक तरफ महासागर में मिला है, जिसे समुद्र कहा जाता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। खाड़ी, समुद्र का स्थलीय भाग वे प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः महासागरीय जल का जो तापमान है लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 73 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ठीक है, आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वर्षा तापांतर और प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। अगला पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध के तुलना में तापांतर अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है सेल्फ अटलांटिक महासागर का साइबेरियन सेल्फ है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण गर्त देखते हैं बच्चों। मेरियाना गर्त जो है इनकी गड्ढा है मेरियाना गर्त, इसकी गहराई 11,022 मीटर है। ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा गर्त है बच्चों, जो कि 9,000 इसकी जो है मीटर गहराई है, जो भी प्रशांत महासागर में स्थित है। और मिंडानो 10,500 मीटर इसकी गहराई है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है बच्चों, क्यूरेटो रिको जो है जो 8,392 मीटर गहरा है, जो कि अटलांटिक महासागर के दक्षिण पूर्व समूह में स्थित है। रेमसो है बच्चों 7,254 मीटर नीचे गहरा है, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सूंडा है बच्चों जो 8,152 मीटर गहरा है और जो कि पूर्वी हिंद महासागर जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिसमें से 32 प्रशांत महासागर में है, 9 अटलांटिक महासागर में है और 6 हिंद महासागर में है। ठीक है, गर्त बच्चों गहराई है समुद्र की गहराई। आगे देखते हैं। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता बच्चों जो है 35,000 प्रति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 20 डिग्री -40 डिग्री उत्तर अक्षांश और 10 डिग्री -30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों लवणता पाई जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है, जो कि 333% है और जो कि दूसरा मृत सागर है जिसमें 238% है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट करते हैं। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समूह स्थिति मेरियाना गर्त सबसे बड़ा गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, यानी कि 11,022 मीटर है। इसमें चैलेंजर गर्त भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके शीर्ष बेरिंग जलडमरू पर
आधार अटलांटिक महासागर पर है बच्चों, ठीक है। भूमध्य रेखा इसकी जो लंबाई है 16,000 मीटर है, 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिमी में एशिया तथा दक्षिण महाद्वीप, यूरोप में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अटलांटिक महाद्वीप है। प्रबल भित्तियाँ जो है प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इसमें बेरिंग सागर, अखोटकट सागर, जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण हैं। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया ही खाड़ी की प्रसिद्ध है, ठीक है। इस बेसिन की ऊंचाई जो है 7300 मीटर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अटलांटिक महासागर के बारे में जानते हैं। यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है, ठीक है बच्चों। इसका क्षेत्रफल जो है 8,29,63,800 किलोमीटर है, ठीक है। जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है और प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल लगभग 16% है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस के आकार से मिलती है, ठीक है। इसके पश्चिमी में 2 अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में अटलांटिका है, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन और खाड़ी बाल्टिक, ठीक है, सागर, उत्तरी सागर नगरट स्थिति है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। यह उत्तर में आयरलैंड के, दक्षिण में बेसेट द्वीप है, लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 4,000 मीटर ऊंचा है। यह एक जलनग्न कटक है, जो भी इसकी अनेक चोटियों तक से इसे ऊपर उठाकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई है। जॉर्ज का पाइको द्वीप तथा कंदेप द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इससे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बरमूडा प्रबल द्वीप है और अनसेल ट्रिस्ता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, जो पॉइंट है अगला पॉइंट होने वाला बच्चों, व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। बच्चों यहाँ सबसे ज़्यादा जो है जलयान चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा व्यस्त इस सागर को बनाता है। आप जानते हैं हिंद महासागर के बारे में। इसके उत्तर में एशियाई महाद्वीप, दक्षिण में अटलांटिक महाद्वीप और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप। यह अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। यह कर्क रेखा इस सागर की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसमें भारत के पश्चिमी तथा दक्षिणी तथा पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस और रियूनियस द्वारा ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। इस महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर द्वीप है। अगला देखते हैं बच्चों, मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर 2 हैं, वे लाल सागर है और फारस की खाड़ी है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं अटलांटिक। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह अटलांटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर की उत्तरी विस्तार ही है। यह बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के संघ भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। यह यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा है। इसका अधिकांश भाग वर्षा भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। सेलिबीज सागर इस महासागर में है, ठीक है बच्चों। नोट में पढ़ते हैं क्या होने वाला है। महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा सागर जो अटलांटिक महासागर है। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले नेक्स्ट क्लास के साथ।